श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी। आज नारद मोह जो कहानी हम आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, आज उसका हम लास्ट एपिसोड जानेंगे, यानी कहानी के अंत में क्या होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम कहानी में आगे अब वहीं से जानेंगे कि जहाँ विश्वमोहिनी ने प्रभु श्री हरि के गले में वरमाला डाली थी, अब उसी की आगे से कहानी हम जानेंगे। तो श्री हरि आते हैं और विश्वमोहिनी उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। इस प्रकार विश्वमोहिनी और भगवान नारायण का स्वयंवर जो होता है वो संपन्न हो जाता है, ब्याह हो जाता है। अब नारद ये सब देख रहे थे। तो नारद को सब सहन नहीं हुआ। नारद को बहुत ही गुस्सा आया कि ये कैसे हो गया। मैं तीनों लोकों की सुंदरता मेरे पास थी, मैं भगवान से सुंदर स्वरूप मांग के लाया था, लेकिन विश्वमोहिनी ने हमारे गले में जयमाल नहीं डाली। वो भगवान नारायण का इस स्वरूप को देखकर बहुत ही हो गए। बोले कि बताओ, ये आ गए छल से और ब्याह करके विश्वमोहिनी को लेके जा रहे हैं। अब ये सब नारद अपने मन में सोच रहे थे और वो बहुत ही व्याकुल हो गए। उनसे सब चीज़ें सहन नहीं हो रही थी कि विश्वमोहिनी की शादी दूसरे से हो रही है। तो जो वहीं पे शिवगढ़ थे, भगवान शिव के जो दो गढ़ थे, तब वो नारद जी से बोलते हैं कि मुनिवर, एक बार आप अपने मुख को जल में देखो, एक बार आप जाओ जल में झांक कर तो देखो। तो नारद जाते हैं जल में झांक कर, जैसे ही देखते हैं नारद को अत्यंत क्रोध आ जाता है। नारद अपना बंदर सा मुख देखते ही नारद एकदम क्रोध में भर जाते हैं, और जो भगवान शिव के दो गढ़ थे वो नारद की ऐसी दशा, ऐसे क्रोधावस्था में देखकर वो भागने लगते हैं डरबस। वो जान जाते हैं कि आज नारद को बहुत ही क्रोध आ गया है, तो भाग रहे थे। लेकिन तब भी नारद उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम लोग पिछले इतने घंटों से हमारा मजाक उड़ा रहे हो और सच जानते हुए भी, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस हो जाओ। तो नारद उनको श्राप दे के आगे बढ़ते हैं और अत्यंत क्रोध में आगे बढ़ते हैं। नारद कहते हैं कि आज मैं उनको बता ही दूंगा, जिसने मुझे ऐसा स्वरूप दिया है वो अपने आप को क्या समझते हैं। आगे नारद क्रोध में भरकर बैकुंठ की तरफ बहुत वेग से जा रहे थे। तभी नारद को रास्ते में भगवान श्री हरि दिखाई देते हैं। एक ओरी रमा थी, एक ओरी विश्वमोहिनी थी, और बीच में भगवान नारायण को देखते ही नारद रुकते। उससे पहले भगवान नारायण नारद को पीछे से रोकते हैं और कहते हैं, नारद तुम बड़े वेग से कहाँ जा रहे हो। नारद भगवान की आवाज़ सुनते हैं और पलट कर देखते हैं कि एक ओरी रमा है, एक ओरी विश्वमोहिनी है। बस नारद को इतना देखना ही था कि नारद एकदम भड़क जाते हैं गुस्से में। नारद कहते हैं, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम्हें किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे मन में जो आएगा वही तुम कर दोगे। तो भगवान श्री हरि उनकी सारी बातें मुस्कुरा कर सुन रहे थे, और नारद भगवान श्री हरि को उचित अनुचित सारी बातें कह रहे थे कि तुम क्या समझते हो, तुम क्या हो, तुम भगवान हो, परमात्मा हो, इसीलिए तुम्हारे मन में जो आएगा, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जो भी तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। तुमने किसके साथ धोखा नहीं किया, तुम तो वावन बन के गए, राजा बलि को छल लिए। तुम एक मोहिनी का अवतार पकड़ के गए, देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को पानी पिला दिए। बताओ, तुमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। समुद्र मंथन के समय विष निकला,
तुम उस विष को खुद नहीं पिए, वो ले जाकर तुमने भोले बाबा को पिला दिया। और उसी समुंदर में से यानी माँ लक्ष्मी को कह रहे हैं कि रमा निकलती हैं और तुम उनसे जाके ब्याह कर लेते हो, यानी विष पिलाते हो भोलेनाथ को। और जब रमा निकलती हैं तो उनसे शादी तुम स्वयं करते हो। तुमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तुम बहुत कुटिल हो, कपटी हो। यानी नारद भगवान को विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं कर रहे हैं और उनको सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमसे बड़ा कपटी मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। बताओ, मैं तुमसे गया था तुम्हारा सुंदर स्वरूप मांगने, तुम्हें ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बंदर सा मुख दे दिए। अरे तुम्हें नहीं देना था तो मना कर देते, लेकिन तुमने सही सही मुझे मना भी नहीं किया और तुम मुझे मेरी हंसी उड़वाए हो संसार में। और मुझे बंदर सा मुख देकर जो मुझे पीड़ा हुई है, जो इतना मैं दुख पाया हूँ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तभी कभी तुम्हारी मदद यही बंदर ही करेंगे। और जिस प्रकार नारी की विरह में मैं रो रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, जाओ मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पे वही मनुष्य स्वरूप पकड़ के तुम जाओगे जिस स्वरूप में तुम जाकर विषमोहिनी का स्वयंवर करके आए हो। और इसी प्रकार नारी की विरह में जैसे मैं दुखी होके घूम रहा हूँ, वैसे तुम भी दुखी होके घूमोगे। नारद भगवान को ऐसे श्राप देते हैं। तब भगवान सब बातें मुस्कुराकर नारद की सुन रहे थे। नारद यही सब भगवान की आलोचनाएं कर ही रहे थे। इतने में भगवान ने माया को समेटा। न कहीं रमा, न कहीं राजकुमारी, न कहीं कोई नगर, न कोई सीलनिधि राजा, सब माया भगवान ने समेट ली। सब माया, सब कुछ अदृश्य हो गया, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ भगवान थे। अब नारद ये सब देखकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको श्राप देने की गलती कर बैठी। बताओ प्रभु, मैं आपको श्राप मैं दे सकता हूँ? मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने आपको श्राप दे दिया है प्रभु, इससे बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी। नारद विभिन्न प्रकार से भगवान की फिर से वंदना करने लगते हैं, उनके चरणों में गिर के रोने लगते हैं। कहते हैं कि प्रभु कोई मार्ग बताओ जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण कहते हैं कि नारद, तुम जाओ भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करो, भगवान शिव की भक्ति करो। जो भी उनकी भक्ति करता है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। तुम ऐसा करोगे तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। तो नारद भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, बारंबार भगवान के चरणों में गिरते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। और वहाँ से भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करने के लिए नारद वहाँ से निकल जाते हैं। जब नारद जा रहे थे तभी शिवगढ़ उनको मिलते हैं जिसे नारद ने श्राप दिया था। और भी मुनिवर के चरणों में आके साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मुनिवर हमें क्षमा करें, मुनिवर आपने जो श्राप दिया है उससे हमें मुक्त करें। तो नारद कहते हैं कि ऐसा तो अब नहीं हो सकता, वो मेरे मुख से श्राप निकल गया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम बहुत बलवान राक्षस बनोगे, बहुत धनवान राक्षस बनोगे। जब अपने अत्याचारों से, अपने बल से तुम इस पूरी धारा को जीत लोगे, इस संसार में तुम त्राही